मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत इंग्लिश के ऊपर बहुत हमारे कंट्री में बहुत सोचते हैं कि इंग्लिश एक स्टेटस का कोई साइन है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। आप बहुत सारे देश में हैं, जैसे फ्रांस है या फिर चाइना बोलिए, बहुत सारे देश है अपने लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जनरल अपना हेल्थ के लिए जो वॉकिंग करता हूँ, वॉकिंग के लिए निकल गया हूँ। तो अभी मेरे दोस्त लोग भी आने वाले हैं, तो मैं घर से निकल गया हूँ मैं, चाहे जो वही मंजिल है वही साथी है। सॉरी, लिरिक्स भूल गया। लोग भी प्लीज़ अपने फिटनेस का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए ऑन रेगुलर बेसिस। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग, सॉरी कैमरा इशू तो हम लोग निकल गए आज फिर से। तो फिटनेस का आप लोग को सबको ध्यान रखना है। मैं फिटनेस के ऊपर ही रखूँगा, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा वेट लूज़ किया है मैंने, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि आप भी किस तरह वेट लूज़ कर सकते हो। मैं फ्रेंड्स मॉर्निंग को चपाती खाता हूँ, दोपहर को 1 टाइम ब्राउन राइस, और रात को ओट्स खा लेता हूँ। कभी ओट्स से रोटी या फिर चिल्ला वगैरह कुछ बना लेता हूँ। वही मैंने लास्ट 35 to 40 डेज से यही डाइट प्लान करते जा रहा हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट मिला है। और बीच में अगर भूख लगा तो मैं फ्रूट्स ही कंज्यूम करता हूँ, लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर और एप्पल, कुछ भी फ्रूट्स कुछ भी मिल जाए दबा देता हूँ। डेट्स, हनी मस्त है और खाना ही है। और याद रखिएगा, नो शुगर। एंड इफ़ आप ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, वो बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सो यू शुड ट्राई ग्रीन टी, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई ग्रीन टी। ग्रीन टी अच्छा है, पहले अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में उसका आदत गिर जाता है। सो पूछते गोपाल सर, आपका क्या डाइट है? मैं सुबह वो सलाद वगैरह खाया, दोपहर का दिल नहीं किया, इतना सारा खाना खा लिया हमसे नहीं होगा डाइट शायद अभी। तो ये कैमरा बहुत गलत इंसान के पास घुमाया गया था, आपको मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट कर देगा। गोपाल, ग्रीन टी तुमको पसंद है? नहीं। ऑनेस्ट आंसर। बिंदु दा? यस, आई लाइक ग्रीन टी। यस, ये है, आई लाइक दिस मैन। अभी जाते जाते बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा, लेकिन ये स्टोरी गोपाल के मुंह से ही अच्छा लगेगा। गोपाल, वो एफ बाइक के पीछे एफ वाला स्टोरी प्लीज सुनाओ ना। एफ है असम फ्री। हाँ, तो ये स्टोरी क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ। तो हमारे यहाँ चेकिंग चल रहा था, पुलिस चेकिंग, पूरा एकदम जोर शोर से पुलिस चेकिंग चल रहा था। पुलिस चेकिंग चलते वक्त तो इन लोगों को नॉर्मली रोका गया, तो इसके बाइक में एफ लिखा था। एफ का मतलब तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अप्लाई फॉर। सो इसको पूछा गया, पुलिस एक ऑफिसर ने से पूछा, अरे भाई एफ जो लिखा है एफ का मतलब क्या है, तो बाइक चला रहा है। तो उसने बोला, सर आराम से चलाने दीजिए ना, एफ का मतलब तो असम फ्री होता है ना। उसके बाद उसका असम को इतना अच्छे से फ्री कर दिया चलिए आगे चलते हैं, लेट्स वॉक। और मैं चलते चलते और भी स्टोरीज बताते जाऊंगा। I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps.
स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि हम टीनेज में थे, तो हमारे दोस्त के सब पूरा ग्रुप हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए। एक्चुअली क्या हुआ, तब तक हम फ्रेंच फ्राइज़ का मतलब पता नहीं था, तो हम फ्रेंच फ्राइज़ का आइडिया नहीं था क्या है फ्रेंच फ्राइज़। तो हम 5-6 लड़के थे, तो वहीं पे मेन्यू में देखा फ्रेंच फ्राइज़ से कोई मतलब नहीं था, हम लोग को फ्रेंच वर्ड देख के बहुत अच्छा लगा। बोले चलो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाते। तो दोस्तों जब वो आया हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़, उसके बाद मेरे दोस्त ने जो रिएक्शन दिया वो फ्रेंच फ्राइज़ आने के साथ, और जब उसने एक फ्रेंच फ्राइज़ का बाइट लिया, उसने पूरे होटल में, पूरे रेस्टोरेंट में चिल्ला के ये कहा, अरे भाई ये तो आलू भाजा है। मतलब सोचिए, अब कोई भी चीज़ को इंग्लिश नाम दे दीजिए। हाँ, किसी को बोलो तुम पूरा बकलोल है, और उसका जगह उसको बोलो यू स्टूपिड, खराब नहीं लगता। तो वो है ना, गाली भी इंग्लिश में अच्छा लगने लगता है। यस। आपको एक चैलेंज दो? कौन सा? ज़्यादा नहीं, आज के लिए छोटा चैलेंज दे रहा हूँ कि आप रुकिए। जय बाबा भोलेनाथ। तो मैं आपको छोटा चैलेंज दे रहा हूँ कि अभी जब तक हम आज वॉक ख़त्म नहीं करते, आज का ब्लॉग ख़त्म होते तक आप सिर्फ इंग्लिश में बात कीजिए, चाहे जैसे भी इंग्लिश बोलिए। नहीं यार, हिंदी, इंग्लिश यस, ओनली इंग्लिश। ऑन कैमरा नहीं सकूंगा बोलने। नहीं, इंग्लिश ट्राई कीजिए। करेक्ट होने, किसको करेक्ट होने की क्या जरूरत है? नहीं, खाली देख से कैमरा। आई नो इंग्लिश। Oh, no English. I eat English. I food English. I talk English. I walk English. English is a funny language. इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत इंग्लिश के ऊपर बहुत, हमारे कंट्री में बहुत सोचते हैं कि इंग्लिश एक स्टेटस का कोई साइन है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बहुत सारे देश में हैं, जैसे फ्रांस है या फिर चाइना बोलिए, बहुत सारे देश हैं, वो लोग अपने लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि इंग्लिश कोई स्टेटस का कोई स्तंभ, कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश आता है तो मतलब यू आर एवरीथिंग ना, दैट्स कुछ वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको क्या है, लैंग्वेज नहीं, आप रिसोर्सफुल आदमी होना चाहिए, इंसान रिसोर्सफुल होना चाहिए। कोई भी काम अगर आपको आता है तो अच्छे से आना चाहिए, यू शुड बी ट्रेंड, आप ट्रेंड होना चाहिए। और 3 इडियट्स में जो कहा था, काबिल होने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, काबिल बनो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको जानो, उसको सीखो, ऐसे मत पढ़ो, रटो मत, समझो। नहीं समझोगे तो आप इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए समझो, अपने आप को बनाओ। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इंग्लिश को उतना, जितना औकात से ज़्यादा इज्जत दिया जा रहा है, उतना भी नहीं, जितना ज़रूरत है, जितना आता है उतना बोलना। रिटर्न आपको अगर आता है बोलना, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, उतना नहीं, जस्ट टेक इट एज ए लैंग्वेज, क्योंकि वो एक लैंग्वेज ही है। करने के लिए आ रहे हैं, ख़त्म होने वाला है क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हिट द नोटिफिकेशन बेल। टंग टंग। ओके देन, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।